हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुधा एकेडमी। आज से हम लोग हिंदी की क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज ये हिंदी साहित्य के इतिहास का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण के बारे में जानेंगे। यूं तो बहुत सारे विद्वान और इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ही आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो का हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो छोटे एग्जाम की तैयारी हो या फिर बड़े एग्जाम की तैयारी हो। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। क्लास शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा किसने था। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आपसे चर्चा की है कि हिंदी से संबंधित जब भी हिंदी साहित्य का कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। इसको अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, या कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, या कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस सन में लिखा गया था। तो यहाँ से इस टॉपिक से लेके 3 प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। देख लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा था, जो पहला इतिहास था सबसे पहले किसने लिखा था। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या शिव सिंह सेंगर, या जॉर्ज गियर्सन, या गार्सा तासी। इसका सही आंसर होगा, आप लोग सोच के बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गार्सा द तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था, गार्सा द तासी जी ने लिखा था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस इतिहास ग्रंथ को लिखा था। ये उस ग्रंथ की नाम है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया था बस 1839 ईस्वी में। यहाँ से ये 3 प्रश्न बनते हैं कि पहला इतिहास किसने लिखा। तो पहला इतिहास इन्होंने लिखा, गार्सा द तासी ने। और इन्होंने किस भाषा में लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। और इस ग्रंथ की रचना का नाम क्या है, ये इस ग्रंथ की रचना का नाम है। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया था, 1839 ईस्वी में। ये यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न सिर्फ इतने सी ही टॉपिक से बनते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रश्न के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस तरह काल विभाजन और नामकरण किया गया था। अब हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी में। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम
रीतिकाल के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी में। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से 1984 ईस्वी में, जिसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन है। इसे आप चाहें तो नोट आउट भी कर सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने किस प्रकार किया है, इसको देखेंगे। इस वीडियो का हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो छोटे एग्जाम की तैयारी हो या बड़े एग्जाम की तैयारी हो, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण से। चलिए देखते हैं किन विद्वानों ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आगे देखते हैं चारण काल। चारण काल डॉक्टर गियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को कहा है। आदिकाल को डॉक्टर गियर्सन और राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है। आगे देखते हैं वीर काल। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है आदिकाल को। राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है सिद्ध सामंत युग। राहुल संकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग कहा है आदिकाल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोत्पन्न काल कहा है आदिकाल को। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। और आप चाहें तो इस पीडीएफ को नोट आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार हम आपको फिर से ये क्लियर कर देते हैं। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसने कहा है आदिकाल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी कहा है। वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और चारण काल जो है जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को कहा है। बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और सिद्ध सामंत युग राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है आदिकाल को। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। और वीर काल विश्वनाथ प्रताप जी ने कहा है आदिकाल को। ये था हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।